नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या किसी फिल्मी एक्टर से कोई पॉलिटिकल पार्टी घबरा सकती है? यह सवाल आज की डेट में हर तरफ पूछा जा रहा है। और एक्टर का नाम है अल्लू अर्जुन। और जिस पार्टी का जिक्र हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी। अल्लू अर्जुन की चर्चा आज की डेट में देश में हर जगह है। हर कोई जो है उनके बारे में बात कर रहा है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई उनकी फिल्म जो है पुष्पा पुष्पा टू, उसने अद्भुत कमाई की है। 1500 करोड़ के पार पुष्पा टू की कमाई जा चुकी है। भारत में कमाई के मामले में नंबर 1 हो चुकी है। बाहुबली 2 का 7 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और जहां फिल्में 100 करोड़ नहीं पार कर पा रही, वहां पुष्पा टू की कमाई ही नहीं रुक रही, बॉस, चली जा रही है। लेकिन अल्लू अर्जुन सिर्फ कमाई हो रही है फिल्म की इसलिए चर्चा में नहीं है। उनको लेकर पॉलिटिक्स भी जबरदस्त गरमाई हुई है। और हालात ये हो गए हैं कि उनके घर पर हमला हो गया। कहा जा रहा है कि उनको, अल्लू अर्जुन को, अपने बच्चे परिवार के साथ घर छोड़ना पड़ा क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त तोड़फोड़ मचाई। मैं एक बार जरा उनके घर पर क्या हुआ उसकी तस्वीर दिखाता हूं, फिर बताता हूं कि क्या इस पूरे मामले में जो पॉलिटिकल एंगल की बात हो रही है वो है क्या, और अल्लू अर्जुन सच बोल रहे हैं या कहानी कुछ और है। मैं ये तस्वीर देखिए, ये उनके घर पर प्रदर्शन हुआ है। जबरदस्त तोड़फोड़ मची। वहां सारे जो लोग हैं वो पहुंच गए और उन्होंने प्रदर्शन किया। इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ये क्या है, किस तरह की कानून व्यवस्था के इतने बड़े फिल्मस्टार के घर पर इस तरह से लोग पहुंच जाते हैं और वहां पर प्रदर्शन करते हैं। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है, और कानून व्यवस्था कहाँ है, पुलिस क्या कर रही है, ये सारे सवाल जो है वो आज की डेट में पूछे जा रहे हैं पुलिस से कि भाई कहाँ हैं आप, क्या हो रहा है, ये अल्लू अर्जुन को घर छोड़ना पड़ रहा है। और क्या ये जानबूझकर सरकार करा रही है, ये प्रश्न भी खड़ा हो रहा है। और उसकी वजह क्या है वो आपको बताता हूं। उसकी वजह दरअसल ये कही जा रही है कि अल्लू अर्जुन के घर पर जो अटैक हुआ तो उसमें से कुछ लोगों को जमानत मिल गई है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि उसमें एक आरोपी जो है वो सीएम रेवंत रेड्डी का करीबी है। और जो हमला करने वाले हैं वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र बताए जा रहे हैं। और जिस व्यक्ति की बात हो रही है कि वो सीएम के करीबी है, वो ये व्यक्ति है जिसकी हमले के दिन की फोटो दिखती है और उसकी सीएम रेवंत रेड्डी के साथ फोटो दिखती है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि भाई वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो सवाल उठ रहा है कि ये पूरा मामला क्या आज की डेट में पॉलिटिकल बन चुका है, और ये सारा घटनाक्रम क्या दिखाता है कि क्या कांग्रेस पार्टी अल्लू अर्जुन से डर गई है इसलिए ये चीजें हो रही हैं? डर गई है तो वजह क्या हो सकती है? या फिर अल्लू अर्जुन जो है वो इस वक्त लोगों को, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं? आपकी राय क्या है इस पूरे मामले में? मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अल्लू अर्जुन का जो कहना है वो ठीक लग रहा है, वो गुनहगार दिख रहे हैं, या इस वक्त कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वहां पर वो अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी से घबराई दिख रही है? लेकिन पहले आपको बताता हूं इस मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। अकबरुद्दीन ओवैसी आज की डेट में वो व्यक्ति हैं जिनसे सीएम भी जो है वो पूछ के बोलते हैं कि भाई मैं थोड़ा लोकल लैंग्वेज में बोलना चाह रहा हूं या दूसरे भाषा में बोलना चाह रहा हूं, बोलूं या नहीं बोलूं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लू अर्जुन पर क्या कहा है एक बार सुनिए। सारी पॉलिटिक्स आपको समझनी पड़ेगी इसको लेकर। चाहता मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए? क्योंकि एक मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। सर इंसानियत कहां है? अकबरुद्दीन ओवैसी भड़के हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन जो हैं उनको जब पुलिस ने कहा कि भाई बाहर भगदड़ मच गई है, एक महिला की मौत हो गई है, तो अल्लू अर्जुन का कहना था कि भाई ये तो अब फिल्म हिट होगी, और वो फिर बाद में स्टैम्पेड के पीड़ितों से भी नहीं मिले और चले गए। अब इसको लेकर अल्लू अर्जुन ने एक बहुत बड़ी बात कही है, वो भी आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी की भी एंट्री हो गई। इसलिए मैंने कहा ना, यह पूरा मामला पॉलिटिकल बन चुका है। वहां पर जबरदस्त इसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। एक बार बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को सुनिए, वो इस पर क्या आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। जिस व्यक्ति ने अल्लू अर्जुन के घर पे हमला किया वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, रेवंत रेड्डी का करीबी है और वो कोड़ंगल कांग्रेस यूथ कांग्रेस का सदस्य भी है।
किस प्रकार से कांग्रेस के तार स्टेट स्पॉन्सर्ड हुलिगनिज्म में जुड़ते हैं वो सामने आ चुका है। ये कांग्रेस ने जानबूझकर करवाया अल्लू अर्जुन के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस की तानाशाही इमरजेंसी मानसिकता है। अल्लू अर्जुन ने कैंपेनिंग नहीं की तो उसके घर पे हमला, उसको अरेस्ट कराना, यही कांग्रेस करती है और आजीवन कांग्रेस ने इमरजेंसी मानसिकता दिखाई। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन कांग्रेस के साथ नहीं है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। इस पर भी आपको आगे बताऊंगा कि क्या ये पूरी कहानी पॉलिटिकल कहानी क्यों बन रही है। लेकिन ये बात वो सच कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सीएम की एंट्री हो जाती है और सीएम जो है वो कहते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहते हैं शनिवार को विधानसभा में 21 तारीख को कि अल्लू अर्जुन लापरवाह थे और मौत की सूचना मिलने के बावजूद थिएटर से बाहर नहीं निकले और रोड शो किया। एक बार सीएम को भी सुनिए। आप पिक्चर निकालो, पैसे कमाओ, सरकार से इंसेंटिव्स ले लो, सब्सिडीज ले लो, स्पेशल प्रिविलेज शूटिंग के लिए जो होना है वो मांगो, मगर किसी का हत्या होने के बाद, किसी का जान चलाने के बचाने के बाद, किसी का जान लेने के बाद आज स्पेशल प्रिविलेज मांगे तो ये सरकार में नहीं मिलने वाले। मैं जब तक मैं कुर्सी में रहता हूं तब तक नहीं। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि भाई अल्लू अर्जुन को कोई स्पेशल जो है प्रिविलेज नहीं मिलेगी जब तक मैं सीएम हूं। लेकिन यह बात उन्होंने कही कब है? 21 दिसंबर को, शनिवार को विधानसभा में खड़े होकर। यह बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको आगे पूरे फैक्ट्स के साथ बताऊंगा कि इसमें क्या क्या सवाल अल्लू अर्जुन पे खड़े हो रहे हैं और क्या क्या वहां की सरकार पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि इस पूरे मामले में अल्लू अर्जुन आखिरकार सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है। एक बार अल्लू अर्जुन को भी सुनिए, फिर आता हूं पुलिस और फैक्ट्स क्या कहते हैं। Any department or any particular political leader or the government. In fact, government we are very happy because మాకు థియేటర్ స్పెషల్ ప్రైసెస్ ఇచ్చారని we are actually very happy with them. So ఇది ఏ ఇండివిజువల్ కి సంబంధించిన విషయం కాదు. I just want to address everybody that there's a lot of misinformation. నేను ఇలా బిహేవ్ చేశాను, నేను అలా అన్నాను, నేను ఇలా చేశాను అనేది wrong allegations పడేసరికి I'm feeling extremely, how do you say, అంతే it's humiliating and character assassination. अल्लू अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, अल्लू अर्जुन का चरित्र हनन हो रहा है। आपकी राय क्या है? मुझे कमेंट करके बताते चलिए। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। देखिए, सरकार से भी सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं, पुलिस पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि भाई घटना होती है 4 दिसंबर को, पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग होती है, उस दौरान भगदड़ मचती है, एक महिला की तो मौत हो गई जबकि उसका बेटा गंभीर रूप में अस्पताल में। अल्लू अर्जुन कह रहे हैं मैं तो रोज उसका हाल पूछ रहा हूं कि बच्चा कैसा है। इस मामले में पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन थिएटर और सिक्योरिटी एजेंसी पर गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज किया। अल्लू अर्जुन गिरफ्तार भी हुए, उन पर गैर इरादतन हत्या की धारा 105 भी लगाई गई। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, 4 दिसंबर की घटना होती है, अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पुलिस गिरफ्तार करती है। सीएम रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि भाई कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी अगर कोई हत्या कर रहा है तो। भाई सवाल उठता है 4 दिसंबर को घटना होती है, उसके 9 दिन बाद 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन क्यों गिरफ्तार होते हैं अगर अल्लू अर्जुन वाकई में इस पूरे मामले में दोषी है? आप कह रहे हैं भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पुलिस ने जाके बोला कि बाहर स्टैंपर्ड हो गई है। उसके बावजूद अगर नहीं निकले अल्लू अर्जुन और उन्होंने कहा कि अब तो फिल्म हिट होगी, तो अल्लू अर्जुन को 5 दिसंबर को अरेस्ट करना था, 6 दिसंबर को अरेस्ट कर लेना था, 8 दिसंबर को अरेस्ट कर लेते। 9 दिन अल्लू अर्जुन को अरेस्ट करने में क्यों लगे? किस बात को समझने में लग गए कि अल्लू अर्जुन ने गलती की है, नहीं की, हत्या, गैर इरादतन हत्या की है, नहीं की, इसको समझने में क्या 9 दिन लगे? उसके बाद दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, गिरफ्तारी होती है, 4 बजे उन्हें लोकल कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके बाद 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया जाता है, फिर वो हाई कोर्ट जाते हैं, उनको वहां से अंतरिम जमानत मिल जाती है। शाम 5 बजे 50,000 के पर्सनल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत मिल गई। इसी दौरान अल्लू को चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल ले जाया जाता है और वहां उनको बैरक नंबर 1 में रख दिया जाता है। 14 दिसंबर की सुबह करीब 6:30 बजे चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से वो रिहा होते हैं और वो जेल से बाहर आते हैं। अब सवाल यह है कि यह पूरी घटना जो है वो 13 और 14 दिसंबर को हो गई, मामला कोर्ट जा चुका, अल्लू अर्जुन को जो है वो जमानत मिल चुकी। अब कोर्ट तय करेगा कि भाई ये गैर इरादतन हत्या का मामला था या नहीं था। इसके बाद विधानसभा में 1 हफ्ते के बाद मुख्यमंत्री का आकर यह कहना कि भाई कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, इसकी वजह क्या है? इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ये पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही अल्लू अर्जुन के साथ? और अगर ये होना था तो पहले होना था, पहले ही मुख्यमंत्री को कह देना था डे 1 डे 2 में कि कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी।
हालांकि हैदराबाद पुलिस ने जो है इस पूरे मामले में अब अपना पक्ष भी रखा है। उन्होंने कहा है कि अल्लू अर्जुन का जो वीडियो है वो सामने रखा उस दिन का, और वो कह रहे हैं कि भाई अल्लू अर्जुन झूठ बोल रहा है। पुलिस ने जो वीडियो रखा है उसमें वो कई चीजें दिखाने का प्रयास करते हैं कि घटना के दिन का वीडियो है, अल्लू अर्जुन जो है वो घटना के बाद जो है वहां पर रोड शो कर रहे हैं। ये पुलिस आरोप लगा रही है कि भाई उसके बाद रोड शो कर रहे थे। तो सवाल तो ये भी है कि वो रोड शो कर क्यों पा रहे थे? उनको सीधा वहां से निकाल लेना था, उनको ले जाना था। प्रशासन क्या कर रहा था, ये प्रश्न है भाई। जब आपको पता चल गया, स्टैम्पेड हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी जो अकबरुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं कि वो स्टैम्पेड के बाद भी वेव करते हुए वहां से निकले, तो भाई वो क्यों वो वेव करते हुए निकल पा रहे थे? ये देखिए उस दिन की घटना है, किस तरह से वहां भगदड़ मची हुई थी। वो हैदराबाद पुलिस ने दिखाने का प्रयास किया है कि वहां पर बहुत भयंकर भगदड़ मच गई थी। उसके बाद हालांकि पुलिस को ये आपको तारीफ करनी होगी, वो ये देखिए वो बच्चा है जो अस्पताल में भर्ती है, पुलिस ने बहुत तेजी से उसको बाहर निकाला और वहां पर उसका इलाज करने का प्रयास किया। वो महिला भी जो है वो वीडियो में नजर आती है जिसके साथ ये हुआ है, और अल्लू अर्जुन जो है वो वहां से भीड़ के बीच में निकल रहे हैं और बाहर निकलकर वेव कर रहे हैं, ये भी इस वीडियो में नजर आता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या अल्लू अर्जुन जो है वो अगर बाहर निकले, अगर वो स्टैंपेड वाली जगह पे जाते तो क्या और स्टैंपेड नहीं हो जाती? और अगर वो बाहर निकले तो क्या वो सीधे घर जा सकते थे? उनको ये वेव करने की क्या जरूरत थी? अल्लू अर्जुन से भी कुछ प्रश्न है, ऐसा नहीं कि अल्लू अर्जुन से प्रश्न नहीं है। भाई जब आपको पुलिस कह रही है कि हमने बता दिया आपको कि वहां पर घटना हो चुकी है, पुलिस बकायदा ये कह रही है, पुलिस का वर्जन सुनिए कि पुलिस ने ये कहा कि पुलिस डिड नॉट अल्लू अर्जुन कह रहे हैं कि पुलिस ने उनको बताया नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, उस दिन मौत हो गई है। तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी कह रहे हैं कि एल रमेश कुमार कि इवन आफ्टर ही इन्फॉर्म द एक्टर ऑफ रेवतीज डेथ एंड आस्क्ड हिम टू लीव द थिएटर, अल्लू अर्जुन इंसिस्टेड ऑन स्टेइंग टिल द फिल्म एंडेड। यानी अल्लू अर्जुन का ये कहना था कि मैं चाहता था, पुलिस का ये कहना है कि अल्लू अर्जुन ने कहा कि फिल्म खत्म होगी तभी मैं यहां से बाहर निकलूंगा। यानी इस पूरे मामले में एक वर्जन है पुलिस का, एक वर्जन है अल्लू अर्जुन का। आपको किस वर्जन पर यकीन हो रहा है ये जरूर बताइए। लेकिन इस पूरे मामले में जो पॉलिटिकल वर्जन्स आ रहे हैं ना, अकबरुद्दीन ओवैसी का बोलना, बीजेपी की एंट्री, तेलंगाना के सीएम का बोलना, घटना 4 तारीख की है, विधानसभा में जिक्र हो रहा है 21 तारीख को। अगर उसी के आसपास, घटना के आसपास होता तो समझ में आता भाई कि इस पूरे मामले में सरकार जो है वो कुछ अपना पक्ष रखना चाह रही है। यानी सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो चर्चा हो रही है कि क्या वहां की कांग्रेस सरकार अल्लू अर्जुन से डर गई है, और इसकी वजह यह बताई जा रही है कि अल्लू अर्जुन की जो पॉपुलैरिटी है वो कांग्रेस के लिए तेलंगाना में मुसीबत खड़ी कर सकती है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाई अल्लू अर्जुन ने प्रचार नहीं किया था इनके लिए, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए थे तो अल्लू अर्जुन और रामचरण, इन दोनों लोगों ने प्रचार तो किया था, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस और जनसेना के लिए यह प्रचार किया था, उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं किया था। तो अब यह कहा जा रहा है कि भाई एक तो कांग्रेस ये देख चुकी है कि बगल के राज्य में पवन कल्याण जो एक बहुत बड़े एक्टर हैं, वो जनसेना बनाकर जो है वो वहां पर अपना अपना वर्चस्व ला चुके हैं। अब क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर हो रहा है कि अल्लू अर्जुन, जो सिर्फ साउथ में नहीं अब नॉर्थ में भी इतने बड़े कैरेक्टर बनते जा रहे हैं, इतनी उनकी पॉपुलैरिटी हो रही है, क्या वो तेलंगाना में कल को अगर बीजेपी के लिए खड़े हो गए, बीजेपी के साथ खड़े हो गए, तो क्या वहां पॉलिटिकली डैमेज तो नहीं कर सकते उनको? और क्या इसलिए कांग्रेस पार्टी पे आरोप लग रहे हैं कि वो घबरा गई है और अल्लू अर्जुन को लेकर इस तरह से इतना बड़ा मामला बन रहा है? और इतने दिन बीतने के बाद, भाई मामला तो बड़ा है, किसी की मौत हो जाए तो मामला छोटा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ इतने दिन तक कैसे चल रहा है? मामला अदालत में जाने के बावजूद कैसे चल रहा है? क्यों मुख्यमंत्री को बोलना पड़ रहा है? क्यों विधानसभा में ऐसी चीजें हो रही हैं? और क्यों बीजेपी हमलावर है? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये पूरा मामला जो है वो अब पॉलिटिकल हो चुका है और अल्लू अर्जुन से राजनीतिक तौर पर कांग्रेस घबरा रही है, इसलिए इस मामले में अपना पक्ष रख रही है, सफाई रख रही है और अल्लू अर्जुन पर सारा ब्लेम आ रहा है? या आपको लगता है अल्लू अर्जुन की ही गलती है और जो मामला है वो अल्लू अर्जुन का ही बनता है, उनकी गलती से ये सारी चीजें हुई है? कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।